जो भी इस आइलैंड का मालिक बना उसके पीछे पड़ जाता मौत का साया। कई पुराने किस्सों ने किया हैरान। इटली आइलैंड ऑफ गयूला द्वीप इटली के दक्षिण पश्चिम में नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। साफ नीले टिर्रेनियन सागर में बिखरे हुए कई खूबसूरत द्वीपों में से एक जैसा दिखता है। इस चमकीले द्वीप का एक काला इतिहास है जिसने इसे शापित ख्याति दिला दी है। लोक कथाओं के अनुसार जो कोई भी इस द्वीप का मालिक बनता है उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। आइलैंड के पहले ज्ञात मालिक लुइगी नेग्री थे, जिन्होंने 1800 के दशक के अंत में द्वीप खरीदा था। उन्होंने द्वीप पर एक विला बनाया जो आज भी वहां खड़ा है। आइलैंड खरीदने के तुरंत बाद नेग्री ने अपना सारा भाग्य खो दिया। 1911 में शिप कैप्टन गैस्पारे अल्बेंगा ने आइलैंड को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जब उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। आइलैंड का अगला धनी मालिक एक स्विस व्यक्ति हंस ब्रॉन था, जिसने 1920 के दशक में आइलैंड खरीदा था। जल्द ही वह मृत पाया गया और एक कारपेट में लिपटा हुआ था। बाद में उसकी पत्नी समुद्र में डूबकर मर गई। आइलैंड के अगले मालिक ऑटो ग्रुनबैक की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, जब वह द्वीप के विला में रह रहे थे। कुछ साल बाद आइलैंड का मालिक एक फ्रांसीसी दवा निर्माता कंपनी का उद्योगपति मॉरिस यव्स सैंडोज था। सैंडोज ने 1958 में स्विट्जरलैंड के एक मानसिक अस्पताल में आत्महत्या करके अपने समृद्ध जीवन का अंत कर लिया। द्वीप का नया मालिक जर्मन इस्पात उद्योगपति बैरन कार्ल पॉल लैंगहेम था। जब लैंगहेम का कारोबार दिवालिया हो गया तो उसने फिएट ऑटोमोबाइल्स के मालिक जियानी अग्नेली को द्वीप बेच दिया। खबरों के अनुसार जियानी अग्नेली ने द्वीप खरीदने के बाद कई तरह की दुर्घटनाओं का सामना किया। उनके भाई अम्बर्टो अग्नेली की 1997 में कैंसर से मृत्यु हो गई। इसके बाद आइलैंड को अमेरिकी व्यापारिक दिग्गज जे पॉल गेटी ने खरीदा था। अरबपति गेटी के परिवार पर भी दुर्भाग्य का साया पड़ा। उनके सबसे छोटे बेटे की 12 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई, जबकि उनके सबसे बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। उनकी दूसरी पत्नी तालिथा की रोम में ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई। 1973 में गेटी के भतीजे का इटालियन माफिया द्वारा अपहरण कर लिया गया और $2.2 मिलियन की फिरौती मांगी गई। गेटी परिवार द्वारा मोटी फिरौती देने के बाद 16 साल के लड़के को रिहा कर दिया गया। आइलैंड का आखिरी निजी मालिक जियान पास्केले ग्रैपोन एक बीमा कंपनी का मालिक था। बाद में उसे कर्ज न चुकाने के कारण जेल जाना पड़ा और उसकी पत्नी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1978 में गयूला आइलैंड इटालियन सरकार के अधीन आ गया। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।